नमस्ते। कई सारी इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी होती हैं कन्वेयर बेल्ट्स। लेकिन तब क्या होता है जब एक छोटी सी दिखने वाली समस्या जैसे कि थोड़ी सी बची हुई गंदगी बड़े बड़े ऑपरेशनल फेलियर की वजह बन जाती है। आज हम बात करेंगे कैरी बैग की इसी छिपी हुई लागत के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि कन्वेयर बेल्ट पर थोड़ा सा मटेरियल जो बच जाता है उसकी असली कीमत क्या है। कोई भी सोच सकता है, भला इससे कितना ही बुरा हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी चीज कैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कई इंडस्ट्रीज का वर्कहॉर्स है, एक कन्वेयर बेल्ट। खासतौर पर ये एक ट्रायोफ्लेक्स बेल्ट है जो गार्लैंड आइडलर्स पर चल रही है और लगातार मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। और यहीं से हमारी पूरी कहानी की शुरुआत होती है। इस पूरी समस्या के जड़ में सिर्फ एक शब्द है, कैरी बैग। ये एक टेक्निकल टर्म है उस मटेरियल के लिए जो अनलोडिंग के बाद भी बेल्ट से चिपका रह जाता है। अब ये धूल हो सकती है, कीचड़ हो सकता है या किसी भी तरह का बचा खुचा माल। और यकीन मानिए सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। तो ये जो बचा हुआ मटेरियल है ये कहीं गायब नहीं होता। होता क्या है कि जब बेल्ट वापस घूमती है तो ये रिटर्न आइडलर्स और पुली पर ट्रांसफर हो जाता है। धीरे धीरे समय के साथ ये जमा होकर एक मोटी सख्त परत बना लेता है। इसी प्रोसेस को एनक्रस्टिंग या पपड़ी जमना कहते हैं। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि ठीक है, थोड़ी सी गंदगी ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। यहीं से चीजें दिलचस्प और साथ ही महंगी भी होने लगती हैं। ये मामला सिर्फ साफ सफाई का नहीं है। ये पूरा मामला एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सबसे पहले तो आपका लोड कम हो जाता है, जो सीधा सीधा पैसों का नुकसान है। फिर पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन गंदा हो जाता है, जिससे मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जमाव बेल्ट को उसकी सही पटरी से उतार सकता है, जिसे ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं। और आखिर में ये उन सपोर्टिंग आइडलर्स को भी खराब कर देता है जो बेल्ट को चलाने में मदद करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यह मामला सिर्फ साफ सफाई का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ऑपरेशनल फेलियर्स की एक पूरी चेन को रोकने के बारे में है, जिसकी शुरुआत एक मामूली से दिखने वाले कैरी बैग से होती है। ये एफिशिएंसी, सेफ्टी और आखिरकार लागत का सवाल है। तो अब जब हम समस्या की गंभीरता को समझ चुके हैं तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी बात यह है कि इस समस्या से निपटने के लिए कुछ पक्के सिद्धांत हैं। चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। कैरी बैग से लड़ने के लिए हमारा मुख्य हथियार है बेल्ट स्क्रैपर। ये कोई मामूली सा ब्लेड नहीं होता, बल्कि एक खास तौर पर डिजाइन किया गया टूल है जो बेल्ट की सतह पर चिपक चुके मटेरियल को हटाने के लिए उससे कांटेक्ट करता है। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी स्क्रैपर उठाकर लगा दिया और काम हो गया। एक सही स्क्रैपर चुनने के लिए दो मेन प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला, स्क्रैपर किस चीज से बना है, और दूसरा, वो बेल्ट पर कितना प्रेशर डाल रहा है। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही कामयाबी की चाबी है। पहला प्रिंसिपल है मटेरियल की हार्डनेस, और यहाँ एक सीधा सा लेकिन बहुत जरूरी नियम है। स्क्रैपर का मटेरियल कभी भी बेल्ट की सतह से ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। क्यों? वजह साफ है। अगर ऐसा हुआ तो स्क्रैपर मटेरियल साफ करने की जगह खुद बेल्ट को ही घिसना शुरू कर देगा। हमारा लक्ष्य बेल्ट की उम्र बढ़ाना है, उसे कम करना नहीं। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, कॉन्टैक्ट प्रेशर। देखिए, यहां बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर दबाव बहुत ज्यादा हुआ तो ना सिर्फ एनर्जी ज्यादा लगेगी, बल्कि बेल्ट भी बहुत तेजी से घिसेगी। दूसरी तरफ अगर सिर्फ एक छोटा सा गैप या हल्का सा प्रेशर हो तो ज्यादातर मटेरियल तो साफ हो ही जाता है और बेल्ट को नुकसान भी कम से कम होता है। और यहीं पर फिजिक्स का एक कमाल का कॉन्सेप्ट काम आता है। हमारा लक्ष्य है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदलना। जरा सोचिए, एक भारी बक्से को जमीन पर धकेलना कितना मुश्किल है ना? यह है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब उसी बक्से को एक पहियों वाली ट्रॉली पर रख दीजिए, कितना आसान हो गया। यह है रोलिंग फ्रिक्शन। स्क्रैपर को भी मटेरियल को जबरदस्ती खुरचने की बजाय उसे धीरे से बेल्ट से रोल ऑफ करना चाहिए। इससे घिसाव और एनर्जी की खपत दोनों ही जबरदस्त तरीके से कम हो जाते हैं। यहां सोर्स से सीधी एक बहुत काम की बात निकल कर आती है। लगभग हर मामले में सबसे असरदार और किफायती समाधान ट्रायल एंड एरर से ही स्थापित करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई एक साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन है ही नहीं। हर ऑपरेशन को अपने मटेरियल और अपनी शर्तों के हिसाब से सही बैलेंस खोजना पड़ता है। और यही बात हमें इस पूरे एनालिसिस के आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। आपका सिस्टम एक सोचे समझे डिजाइन पर चल रहा है या बस ट्रायल एंड एरर पर?
क्योंकि जैसा कि हमने देखा, एक छोटी सी लापरवाही की असली कीमत बहुत बहुत बड़ी हो सकती है।